बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक वर्सेस। आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और वो फिक्स से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग अहकाम शरिया की कुछ अक़साम पढ़ेंगे कि शरई अहकामात जो हैं उनकी कितनी अक़साम हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उनकी तारीफ़ात के साथ साथ मिसालों के ज़रिए हम समझेंगे बेसिकली कि कैसे हम अपनी लाइफ में इसको अप्लाई भी कर सकते हैं या उनके मानी व मफ़हूम क्या हो सकती हैं। तो अहकाम शरिया जो है ना वो फ़िक़्ही एतबार से उसकी 7 किस्में आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाता है फ़र्ज़, फिर इसमें आ जाता है वाजिब, फिर इसमें आ जाता है जी तीसरे नंबर पर सुन्नत, चौथे नंबर पर हराम, पाँचवें नंबर पर इसकी किस्म आ जाती है मकरूह तहरीमी या तंज़ीही, और छठे नंबर पर आ जाता है मुस्तहब या मंदूब, और आखिरी जिसकी किस्म आ रही है सातवीं वो आ जाती है मुबाह। सबसे पहले हम देखेंगे कि अहकामात शरिया में या शरई अहकामात में फ़र्ज़ किसे कहते हैं या फ़र्ज़ की क्या तारीफ़ हो सकती है। तो जो दलील कतई से साबित हो, यानी इसके सबूत में शक और शुबा ना हो, जैसे कुरान शरीफ और हदीस तवातर से वो साबित होगा, तो बग़ैर उज़र के बग़ैर वजह के इसका तारिक फासिक और अज़ाब का मुस्तहिक़ है। और फ़र्ज़ियत का इत्क़ाद रखना भी इसके लिए ज़रूरी है, चाहे इस पर अमल करे या ना करे। यानी इंसान ये अक़ीदा रखे कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। और अगर कोई ऐसा शख्स जो है वो ऐसे फ़र्ज़ का अक़ीदा ना रखे, मसलन वो 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ ही ना समझे और ना उसको ज़रूरी समझे, तो वो इस्लाम से खारिज समझा जाएगा, यानी कि उसको मुसलमान ही नहीं समझा जाएगा, चाहे वो दीगर रसूमात इस्लामी रसूमात का बेशक पाबंद हो। तो फ़र्ज़ क्या है कि ऐसा हुक्म या ऐसा दलील कुरानी जो कि साबित होगी और इसमें किसी किस्म का शक और शुबा भी नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो हदीस में उसका बयान आ रहा है या कुरान में उसका बयान आ रहा है, ठीक है। और इसकी मिसाल हमने देख ली, जैसे नमाज का यकीन उस पर रखना और साथ में उसको अदा भी करना। इसके आगे से 2 किस्में आ जाती हैं जी। आगे इसकी किस्में आ जाती हैं अहकाम शरिया के हवाले से। फ़र्ज़ की 2 किस्में आ जाती हैं जी, एक फ़र्ज़ ऐन है और दूसरी फ़र्ज़ कफ़ाया। अब फ़र्ज़ ऐन किसको कहते हैं? फ़र्ज़ ऐन कहते हैं जिसकी अदायगी सबके ज़िम्मे ज़रूरी होती है, जैसे नमाज पंजगाना वगैरह। यानी कि आपने नमाज अदा करनी है और इसके बगैर गुजारा भी नहीं होगा, क्योंकि एक मुस्लिम माशरे में रहते हुए मुसलमान और मुशरिक के दरमियान फ़र्क ही ये चीज़ कर रही होती है। दूसरे नंबर पर आ जाता है फ़र्ज़ कफ़ाया, यानी कि जिसकी अदायगी तमाम के ज़िम्मे नहीं है, यानी कि 1 या 2 अगर वो लोग फ़र्ज़ अदा कर देते हैं या 1 या 2 उससे बरी ज़िम्मा हो जाते हैं कि वो फ़र्ज़ अदा नहीं करते हैं, और अगर कोई अदा ना करे तो सब गुनाहगार होंगे, जैसे कि नमाज जनाजा वगैरह। आगे इसकी किस्म आ जाती है अहकाम शरिया की, वो है नंबर 2 पर वाजिब। अब वो वाजिब क्या है? जो दलील ज़न्नी से साबित हो, इसका तारिक अज़ाब का मुस्तहिक़ है, अब इसके वजूब का मुनकर फासिक है, काफिर नहीं। ठीक हो गया जी। तीसरे नंबर पर आ जाती है सुन्नत। अब सुन्नत किसको हम बोलेंगे? वो काम जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने किया हो और इसकी ताकीद की हो कि आपने काम अदा करना है। इसके आगे 2 किस्में आ जाती हैं, एक है जी सुन्नत मुक्कदा और दूसरी है सुन्नत गैर मुक्कदा। अब हम देखेंगे सुन्नत मुक्कदा और सुन्नत गैर मुक्कदा किसको कहती है। सबसे पहले आ जाती है सुन्नत मुक्कदा, कि जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने हमेशा किया हो, यानी कि काम सर अंजाम दिया हो और करने की ताकीद भी की हो, बगैर उज़र के, यानी कि बगैर किसी वजह के कभी तर्क ना किया हो, और इसका हुक्म भी अमलन वाजिब की तरह है, यानी बिला उज़र इसका तारुक, यानी कि इसका छोड़ने वाला गुनाहगार और तर्क का आदी गुनाहगार और फासिक है, और शफात नबी से वो महरूम भी रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं तो इसकी आ जाती हैं किस्में। सुन्नत मुक्कदा की 2 किस्में आ जाती हैं, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले आ जाती है सुन्नत ऐन और दूसरे नंबर पर आ जाती है सुन्नत कफ़ाया, जैसे फ़र्ज़ कफ़ाया का हमने पढ़ा था। तो सुन्नत ऐन किसको बोलेंगे? कि जिसकी अदायगी हर मुकल्लफ पर सुन्नत है, जैसा कि नमाज तरावीह वगैरह। और सुन्नत कफ़ाया क्या होगा? कि जिसकी अदायगी सबके लिए सुन्नत नहीं, लेकिन बाज़ के अदा करने से भी हो जाए, और कोई भी अदा नहीं करेगा तो सब गुनाहगार होंगे, जैसा कि मोहल्ले की मस्जिद में जमात तरावीह अदा करना, ठीक है जी। ये इसका जन्म वो सुन्नत कफ़ाया की तारीफ़ है, ये इन अल्फाज में इसको एक्सप्लेन कर सकती है। उसके बाद सुन्नत गैर मुक्कदा आ जाता है। सुन्नत गैर मुक्कदा जो है वो इन अल्फाज में इसकी तारीफ़ की गई है, इसको बयान किया गया है कि जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने अक्सर मर्तबा किया हो, मगर कभी कभी बगैर उज़र के, ठीक है, बगैर वजह के,
ترک بھی اس کو کیا ہو، یعنی کہ اس کو چھوڑا بھی ہو، اور اس کے کرنے میں بڑا ثواب ہے اور ترک کرنے میں گناہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا اس کام کا، اگر آپ چھوڑ دیتے ہو تو گناہ نہیں اس کا ہوگا۔ اس کو سنت زوائد اور سنت عادیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سنت غیر مقدہ کے دوسرے دو نام یہ ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو ہم دیکھتے ہیں چوتھے نمبر پہ احکام شریعہ کی قسم، وہ آ جاتی ہے مستحب۔ اب مستحب کیا ہے جی؟ مستحب کہتے ہیں وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی کیا ہو اور اس کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں گناہ بھی نہیں، اس کو نفل مندوب یا تطوع جو ہے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں نمبر پر آ جاتا ہے حرام۔ اب حرام کس کو ہم بولیں گے؟ کہ جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا منکر یعنی کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اور بلا عذر اس کا مرتکب جو ہے وہ فاسق اور مستحق عذاب ہے۔ نمبر 6 پر آ جاتا ہے مکروہ تحریمی یا تنزیہی، یعنی کہ جس کی ممانعت دلیل زنی سے ثابت ہو اور بلا عذر اس کا مرتکب گناہ گار اور عذاب کا مستحق ہے، یعنی کہ بغیر وجہ کے اس کام کو سر انجام دینے والا گناہ گار بھی ہوگا، عذاب کا مستحق بھی ہوگا، اور اس کا منکر فاسق کہلائے گا۔ اس کے بعد نمبر 7 پر ہم دیکھتے ہیں احکام شریعہ، تو اس کی ڈیفینیشن آگے تعریف آ جاتی ہے مزید، جیسے مکروہ تنزیہی آ جاتا ہے کہ جس کے ترک یعنی کہ چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب نہیں ہے، مگر ایک قسم کی قباحت یعنی کہ اس میں برائی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کو ادا کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ احریز کی جو آ جاتی ہے ٹرم یا قسم یا کائنڈ آ جاتی ہے یا اس کی اصطلاح آ جاتی ہے، وہ ہے مباح۔ اب مباح کس کو ہم بولیں گے؟ مباح وہ ہے جس کے کرنے میں ثواب نہیں اور ترک کرنے میں گناہ اور عذاب بھی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اقسام تھی جو ہم لوگوں نے آج شارٹلی ڈسکس کی ہیں اس کی ٹرمز کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید جو ہے نا فقہ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔